We'll start with question, that is question number 23. Two forces 3 Newton and 2 Newton are at an angle theta such that the resultant is R. The first force is now increased to 6 Newton and the resultant becomes 2R. The value of theta is. तो पहले क्वेश्चन अच्छे समझ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड ऑफ कोर्स इट इज इंटरेस्टिंग। हमारे पास दो फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस को आप F1 F2 बोलो, ए बी बोलो, चलता है, नाम आपको जो देना हो दो। ओनली रिमेंबर कि जब बोला है टू फोर्सेस तो दीज टू फोर्सेस आर वेक्टर्स। तो हमारे पास जो पहला फोर्स था, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड था 3 न्यूटन। तो लेट्स से वी हैव दिस एज 3 न्यूटन फोर्स। Then you have another force which is of 2 न्यूटन। तो ये फोर्स है 2 न्यूटन का, इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट अस से बी। अगर आपको फोर्सेस को F1 F2 बोलना है तो इसको बोल देंगे F2। ये है F1, ये एंगल है थीटा। तो पहले केस में, केस नंबर 1 में F1 की वैल्यू दी है 3, F2 की वैल्यू दी है 2 और एंगल थीटा है और रिजल्टेंट R1 बोला है R। लुक, टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। तो F1 कितना 3, F2 कितना 2, रिजल्टेंट कितना R। द फर्स्ट इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन, मतलब जो पहला फोर्स था उसको अभी डबल कर दिया। कितना कर दिया? 6 न्यूटन, करेक्ट। नाउ एक काम करेंगे, इस केस में इसको बोल देंगे F1 डैश, राइट। इन दिस केस गिवन डेटा में हमारे पास है F1 डैश इक्वल टू 6 न्यूटन, F2 इक्वल टू 2 न्यूटन और एंगल अभी भी थीटा है, R2 इक्वल टू 2R, क्योंकि उन्होंने बोला है रिजल्टेंट बिकम्स 2R। क्लियर? डू यू रिमेम्बर रिजल्टेंट जो था R, इसका फॉर्मूला क्या था पता है? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा, करेक्ट। हमको फाइंड क्या करना है? थीटा, क्योंकि आपको पूछना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस। आपको दो वेक्टर्स में एंगल कितना है वो फाइंड करना है। तो पहले केस में R1 क्या था? R। दूसरे केस में R2 कितना है? 2R। और दूसरे केस में जब फॉर्मूला यूज करोगे तो मोर और लेस it will be the same thing, okay, so more or less things will be same। और रिजल्टेंट ड्रॉ करने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन इफ यू वांट टू ड्रॉ रिजल्टेंट, यू ऑलरेडी नो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज अलोंग डायगोनल। तो ये रिजल्टेंट है पहले केस में R1, दूसरे केस में रिजल्टेंट है R2 और R2 की वैल्यू डबल ऑफ R है। पहले केस में R था, यहाँ पे कितना है? 2R है, तो ये R2 है और ये क्या है? R1। इज दिस क्लियर? तो बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो यू मस्ट रिमेम्बर देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको पता होने ही चाहिए। F1 डैश ये कितना है? 6 न्यूटन। F2 कितना है? 2 न्यूटन। R2 कितना है? 2R। एंगल क्या है? सेम, थीटा एंड थीटा। तो हमने सिर्फ एक ही चीज चेंज की, दैट इज द वैल्यू ऑफ F1। पहले 3 न्यूटन था, अभी हो गया 6 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो है इस केस में बन जाएगा R2 और ये जो वेक्टर है ये बन जाएगा F1 डैश। दिस इज R2, दिस इज F1 डैश। क्लियर? क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका सबका स्क्वायर रूट। यहाँ तक क्लियर? तो फॉर्मूला याद थे। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स C and D, अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2CD cos थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? R। What is the value of F1? 3. 3 square is 9. F2 2. 2 square is 4.
2 into 3 into 2 into cos of theta। यहाँ मिलेगा r इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 plus 4 14 plus 3 into 2 6 into 2 12 13 plus 12 cos theta equation number 1। Similarly r2 is 2r f1 dash कितना f1 dash तो 6 square plus f2 is 2 square plus 2 into 6 into 2 into cos of theta। So 2r equal to 6 square is 36 plus 4 is 40 plus 2 into 6 7 into 2 24 cos theta equation number 2। हमें फाइंड क्या करना था एंगल मतलब क्या फाइंड करना है थीटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को डिवाइड कर दो। इफ यू डिवाइड इक्वेशन 1 and 2 what you will get, so dividing equation 1 by equation 2 तो इक्वेशन नंबर 1 में था r और यहाँ था 2r। इक्वेशन 1 में था रूट ऑफ 13 था ना 13 प्लस 12 cos थीटा। यहाँ पे था अंडर रूट ऑफ 40 प्लस 24 cos थीटा। ये हो गया कैंसल। अब कर दो स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या बचा 1/2 उसका स्क्वायर कितना 1/4। तो हमने क्या क्या किया यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा डिसअपियर कैंसल इक्वल टू इसको और इसको कर दो गायब। देन इसके बाद क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको वहां भेज दोगे तो आ जाएगा 40 प्लस 24 cos थीटा इक्वल टू 4 into 13 52 प्लस 48 cos थीटा। करेक्ट राइट। शिफ्ट एंड शिफ्ट 40 minus 52 48 cos theta minus 24 cos theta। तो ये आ गया -12 इक्वल टू 24 cos theta 1 जाए 2 जा। तो cos theta इक्वल टू -1/2 याद है क्या 120 डिग्री। अगर cos थीटा की वैल्यू -हाफ आई मतलब थीटा कितना होता है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सबका ध्यान यहाँ पे। अगला क्वेश्चन the maximum and minimum magnitude of resultant of two given vectors are 17 units and 7 units respectively। ये यूनिट्स क्यों लिखते हैं क्योंकि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है स्पेसिफाई नहीं किया है। डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट होगा तो मीटर, वेलोसिटी होगा तो मीटर पर सेकेंड, फोर्स होगा तो न्यूटन। एनीवेज if these two vectors are at right angles to each other the magnitude of the resultant is। तो पहला जो स्टेटमेंट था इनका the maximum and minimum magnitude of resultant of two given vectors are 17 and 7 units। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर है a bar and b bar and of course you must know case 1 ये a bar है लेट अस से और हमारे पास दूसरा वेक्टर है b bar। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये दोनों वेक्टर्स इफ दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन तो केस 1 रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है मैक्सिमम व्हेन बोथ ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन। तो पहले केस में रिजल्टेंट r1 विल बी a प्लस b। रिजल्टेंट जो भी होगा इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी होगा उसको r1 बोल देंगे। ये आ गया r1। तो r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा a प्लस b।
QA plus B because they are pointing in the same direction. और जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो तभी रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। और आपको पता है रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है? पता है कब होता है? when they are in opposite direction। और आपको पता है इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है क्या आता है? a माइनस बी। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो ये केस 2 है। तो केस 2 में जो रिजल्टेंट वेक्टर है R2 इसका मैग्नीट्यूड आएगा a माइनस बी। पहले केस में आपको बोला है मैक्सिमम ऑफ टू वेक्टर्स इज 17, मतलब R1 की वैल्यू कितनी दी है? 17। तो ये आपको मिल जाएगा बेसिकली 17। तो a प्लस बी इक्वल टू 17। और दूसरे केस में बोला है मिनिमम का मैग्नीट्यूड कितना है? 7। तो a माइनस बी इज 7। हमको पूछा ये था कि नाउ इफ लेट अस से अगर यही दो वेक्टर a बार एंड b बार इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर a और b एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो व्हाट इज द रिजल्टेंट इन दिस केस? तो व्हाट इज द रिजल्टेंट इन दिस केस? अगर a और b एक दूसरे को परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट क्या आएगा फिर? हाँ, हाइपोटेन्यूज। तो रिजल्टेंट विल बी व्हाट? हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? a square plus b square। तो r will be under root of a square plus b square। मतलब आपको क्या करना है, आपके पास जो दो इक्वेशन है वहां से a और b की वैल्यू फाइंड करोगे, वो a और b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आप अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हो तो सिंपल a प्लस a मतलब कितना? b माइनस बी मतलब कितना? 0, राइट। इक्वल टू 17 प्लस 7 कितना? 24। तो a की वैल्यू कितनी? 12। अगर a की वैल्यू 12 है तो आई कैन पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन। तो पुट a इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, जहां सब्स्टिट्यूट करना है वहां करो। तो 12 माइनस बी इक्वल टू कितना? 7। तो शिफ्ट करो तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आएगी ना। 12 माइनस 7 इज 5, राइट। देन ये 12 और ये 5 आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे। तो देयरफॉर r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। a कितना है? 12। b कितना है? 5। व्हाट इज 12 स्क्वायर? 144। व्हाट इज 5 स्क्वायर? What is 144 plus 25? What is root of 169? तो आंसर कितना आएगा? 13। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस। वेक्टर सम, तो मैक्सिमम बोलना या फिर सम बोलना, दैट इज डायरेक्टली f1 प्लस f2। रिमेंबर दिस। एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड से यू कैन गेट राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, मेरे पास पहला फोर्स है f1, दूसरा फोर्स है f2। इन दोनों को ऐड करते हैं तो वेक्टर सम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, राइट। या फिर इसको बोलते हैं अलजेब्राइक सम। वेक्टर सम मतलब वेक्टर सम। तो f1 बार प्लस f2 बार। तो जहां पे भी वेक्टर सम बोला हो तो वेक्टर करके सम करना। तो वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंस? f1 बार माइनस f2 बार, राइट। तो वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस मतलब f1 बार प्लस f2 बार is perpendicular to their vector differences, मतलब f1 बार minus f2 बार। In that case the forces are equal to each other in magnitude, are not equal to each other in magnitude, cannot be predicted, are equal to each other। तो सबसे पहले
अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो व्हाट डू यू नो अबाउट टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स? दे आर एट 90 डिग्री, मतलब विच प्रोडक्ट इज जीरो? डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। मतलब मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? तो अब F1 बार डॉट F1 बार, क्योंकि इसका पहला टर्म इसके पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या है माइनस F1 बार डॉट F2 बार, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है प्लस प्लस F2 बार डॉट F1 बार, फिर क्या है माइनस माइनस F2 बार डॉट F2 बार इक्वल टू जीरो। ये माइनस F1 बार डॉट F2 बार है, ये प्लस F2 बार डॉट F1 बार है, दोनों क्या होंगे? कैंसल, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ F1 बार डॉट F2 बार, तो एक प्लस और एक माइनस, तो क्या हो गया? कैंसलेशन, मतलब क्या आ गया? जीरो। तो ये दोनों तो कैंसिल होकर जीरो आ गए। डू यू रिमेम्बर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट? यस, तो बताओ व्हाट इज ए बार डॉट ए बार? ए स्क्वायर, वन नहीं, वो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप बार होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप आई कैप डॉट आई कैप लिखोगे तो आई इंटू कॉस ऑफ थीटा, एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना है? जीरो। व्हाट इज कॉस जीरो? वन। एंड आई स्क्वायर, लेकिन आई इज अ यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? वन। तो वो यूनिट वेक्टर के लिए वन होता है, नॉन यूनिट वेक्टर के लिए जैसे ए बार डॉट ए बार ये आएगा ए स्क्वायर, तो F1 डॉट F1 आएगा F1 स्क्वायर, तो F1 स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, माइनस F2 बार डॉट F2 बार मतलब F2 स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो F1 स्क्वायर इक्वल टू F2 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो F1 इक्वल टू F2। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ F1, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ F2। So these two vectors are equal in magnitude, are equal to each other in magnitude. Option number A. Next question. If two vectors 2i cap plus 3j cap minus k cap and minus 4i cap minus 6j cap minus lambda k cap are parallel to each other, then the value of lambda will be. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए आपको, ग्रीक लेटर्स पता होने चाहिए। ग्रीक लेटर्स आई होप यू नो। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं काय। काय, काय म्हणजे ते काय नहीं, काय। इसको बोलते हैं ख्यापा, राइट? So there are some words, Greek letters, which will be normally used. Then इसको बोलते हैं लैम्बडा, फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं डेल्टा, स्मॉल डेल्टा और ये कैपिटल डेल्टा, राइट? इसको बोलते हैं सिग्मा। तो ऐसे बहुत सारे लेटर्स आएंगे, हर एक का फिजिक्स में अलग अलग यूज है। यूज मतलब हमने रिजर्व करके रखा है। अल्फा बीटा गामा नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं टू स्पेसिफाई एंगल्स, और थीटा भी आता है, थीटा को भी हम यूज करते हैं टू स्पेसिफाई एंगल, राइट? काय ये आगे आप सीखोगे मैग्नेटिज्म में, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। कैपा इज रिजर्व फॉर समथिंग एल्स। लैम्बडा हम यूज करते हैं फॉर वेवलेंथ, जहाँ पे हमको वेव का लेंथ बताना होता है तब देखेंगे वो। और भी होता है, जैसे इसको बोलते हैं नू, इट इज नॉट वी, इट इज नू। और बुक में डिनोट करते हो थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी के लिए रिजर्व रखते हैं हम लोग। तो ये सारे आपको अल्फाबेट्स पता होने चाहिए, ग्रीक लेटर्स पता होने चाहिए बेसिकली। हमारे पास दो वेक्टर है, मैं पहले वेक्टर को ए बार नाम देता हूँ, दूसरे वेक्टर को बी बार नाम देता हूँ। तो हमारे पास जो ए वेक्टर है वो है 2 3 माइनस के, 2i कैप 3j कैप माइनस के कैप, और जो दूसरा वेक्टर है बी बार -4 -6 -4i कैप -6j कैप माइनस लैम्डा के कैप, राइट? तो और ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है,
तो आपको याद होगा हमने स्टेट बोर्ड के क्लासेस में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें इफ यू रिमेम्बर दो अगर वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर हो तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं रेशो में, याद है क्या? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर मतलब दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इन दैट केस ax upon bx इक्वल टू ay upon by इक्वल टू az upon bz। तो सबसे पहले you have b bar equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap। ये जानबूझ के लिख रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट राइटिंग दिस सो दैट कि आपको याद रहे कि ax कैसे फाइंड करते हो, 2 आ गया, ay क्या आएगा, 3 आएगा, और az क्या आएगा। हाँ, दैट इज द रीजन दैट यू शुड नो this is and this is exactly, or if you have two vectors which are parallel to each other, for two parallel vectors you have ax upon bx equal to ay upon by equal to az upon bz। what is ax? 2. What is bx? What is ay? What is by? What is az and bz? तो ये अगर आप देखोगे तो 1/-2, ये भी 1/-2, तो दोनों में से कोई भी एक यूज करना था, सिंपल है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, कोई भी एक यूज कर लो। तो -1/2 -1 अपॉन माइनस लैम्डा मतलब 1 अपॉन लैम्डा। तो व्हाट इज लैम्डा? -2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? -2 है क्या? +2 है, तो +2 क्यों आएगा? +2 नहीं आएगा, तो +2 आया मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो +2 आया मतलब गड़बड़ है, तो गड़बड़ को करेक्ट करना पड़ेगा फिर। तो अब ठीक आएगा, मतलब जो लैम्डा की वैल्यू है यहाँ पे ये विथ प्लस साइन है, तो क्वेश्चन में करेक्शन है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस। अगर ये प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे सी ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस गया, तो क्या आएगा? +2। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में करेक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर p bar इक्वल टू ai cap plus aj cap plus 3k cap and q bar equal to ai cap minus 2j cap minus k cap are perpendicular to each other. The positive value of a is, ये पॉजिटिव वैल्यू का वर्ड यूज किया हो ना तो समझ लेना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएंगे तो एक नेगेटिव भी आ सकता है उसमें से, राइट। देन हमारे पास 2 वेक्टर है, कौन से 2 वेक्टर है? p बार एंड q बार। ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। आपको पता है 2 परपेंडिकुलर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। और हमने क्यों लिखा? सिंस p बार इज परपेंडिकुलर टू q बार। आपको पता है 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट पता है? px qx प्लस py qy प्लस pz qz। तो a बार डॉट b बार ax bx प्लस ay by प्लस az bz, वैसे ही p बार डॉट q बार इज px qx प्लस py qy प्लस pz qz। दिस इज इक्वल टू 0, राइट। व्हाट इज px? a। व्हाट इज qx? a। तो a और a। व्हाट इज py? a and -2, a and -2 plus what is pz? 3 and qz -1, 3 and -1 equal to 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a into a is a square minus 2a minus 3 equal to 0। Which are the two numbers whose multiplication is
-3 एंड +1, तो a² -3a + a मतलब कितना हो गया, -2a, -3a + a इज -2a, और मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, -3। इन दोनों में से किन दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, a, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 1। तो पहले दो टर्म में से a कॉमन निकालो तो क्या बचा, a -3 + 1 कॉमन निकालो तो क्या आया, = 0। तो एक्चुअली तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया हमारा। a की वैल्यू आएगी 3, कितनी आएगी, 3। क्यों, क्योंकि अब इन दोनों में से भी a -3 कॉमन निकाल लोगे, बचेगा a + 1। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो पहला नंबर 0 होना चाहिए या फिर दूसरा नंबर 0 होना चाहिए, मतलब a -3 इज 0 और a + 1 इज 0। तो a = 3 आएगा या फिर a = -1 आएगा। हमसे पूछा था व्हाट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, तो व्हाट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, 3। तो 3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक। A particle moves, we have a particle which is moving in xy plane। तो अच्छे से ध्यान दो, अब धीरे धीरे हम वेक्टर्स को फिजिक्स के प्रॉब्लम में ला रहे हैं। अभी तक तो डायरेक्टली था फाइंड a बार डॉट b बार, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन मैंने मिक्स किए हैं, थोड़ा सा प्योर प्योर वेक्टर्स, थोड़ा सा वेक्टर्स का एप्लीकेशन इन द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। अ पार्टिकल मूव्स इन xy plane under the action of a force s bar such that the value of its linear momentum at any time is px = 2 cos t and py = 2 sin t. The angle theta between f bar and p bar at a given time t will be। तो थोड़ा थोड़ा लेवल भी बढ़ेगा, इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, सिर्फ इसमें थोड़ा जो फिजिक्स आपका अभी सीखना बाकी है, तो वो इक्वेशंस भी इंट्रोड्यूस होंगे। तो हमारे पास दिया है मोमेंटम का एक्स और वाई कंपोनेंट। मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट कितना है, पी एक्स कितना है, कितना बोला है ना, कितना बोला है, 2 cos t। आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट 2 cos t है, तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता है तो। जिनको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है। According to Newton's second law of motion, force is derivative of momentum with respect to time। तो मेरे पास अगर मोमेंटम का x कंपोनेंट है तो मुझे फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मोमेंटम का x कंपोनेंट का क्या लूंगा, डेरिवेटिव लूंगा। अब डेरिवेटिव कैसे लेते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे, मैं वापस बता दूंगा, नॉट एन इशू। व्हाट इज px, 2 cos t। रूल नंबर 1, अब डेरिवेटिव को फिलहाल एज रूल्स ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो मैथ में जब होगा तब होगा, राइट। रूल नंबर 1, कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव के बाहर। कांस्टेंट कौन था, 2, अंदर कौन बचा, cos t। रूल नंबर 2, cos t sin t ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना और सॉल्व करना, बस, बाकी कुछ सोचना नहीं, राइट। फिलहाल मत सोचना, मैं बताऊंगा बाद में जब हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे तब। तो कॉस का डेरिवेटिव हमेशा आता है माइनस साइन, क्या आता है, माइनस साइन। अब थोड़ा आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैथ्स में तो करना ही पड़ेगा वो, याद रखो जब भी आप डेरिवेटिव ले रहे हो कॉस का, अब यहाँ पे x लिखो, t लिखो, y लिखो, z लिखो, कुछ भी लिखो, एक ही बात है। इसको बोलते हैं डमी वेरिएबल। क्या बोलते हैं, डमी वेरिएबल। मतलब यहाँ पे आपको जो चाहिए वो लिखो, t लिखो, हाँ ठीक है t लिख दिया, डजंट मैटर रियली। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो और जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला वर्ड c से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा माइनस आता है। डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा t इज cos t sin t।
ऐसे ही अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ कॉट लेना होगा तो वो भी आएगा माइनस, अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ कोसेक लेना होगा तो वो भी स्टार्ट होगा माइनस। बस इतना याद रखो, राइट। बाकी हम बाद में देखेंगे, ये कॉट और कोसेक का जब आएगा डेरिवेटिव तब देखेंगे। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन टी। तो फिर फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या आ गया, माइनस टू साइन टी। यहाँ तक क्लियर। तो मुझे फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना था, तो कैसे फाइंड किया, मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट को क्या लिया, क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव। इसमें टू क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को कहाँ लिखते हो, बाहर, अंदर कौन बचा, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, वेरी गुड। देन हमारे पास मोमेंटम का y कंपोनेंट भी दिया है, क्या दिया है, टू साइन टी। तो सेम है, मुझे फोर्स का y कंपोनेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव लूंगा। किसका लूंगा, टू साइन टी का। कांस्टेंट कौन है, कहाँ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन। साइन है तो सी से स्टार्ट हुआ क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये आएगा टू कॉस टी। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज प्लस कॉस। तो ये आ गया आपके पास एफ वाई, करेक्ट। आपको पूछा था, आपको पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ बार एंड पी बार। अगर आपको याद होगा, एंगल फाइंड करने के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो, कौन सा, डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट। तो व्हाट इज एफ बार डॉट पी बार, इट इज एफ पी कॉस थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा, एफ बार डॉट पी बार अपॉन एफ पी। But what is f bar dot p bar in terms of components, fx px plus fy p bar plus, लेकिन एग्जैक्ट पीरियड है क्या हमारे पास, नहीं। व्हाट इज fx, अभी फाइंड किया, माइनस टू साइन टी। व्हाट वाज px, टू cos t प्लस व्हाट इज fy, 2 cos t. What is py, 2 sin t. तो ये 2 into 2 4 minus 4 sin t cos t plus 4 sin t cos t. तो what is the answer, 0। तो अगर मेरा f bar dot p bar ही 0 आ गया, तो cos थीटा क्या था, f bar dot p bar मतलब 0 अपॉन एफ पी। व्हाट इज 0 अपॉन एनीथिंग, तो अगर cos थीटा की वैल्यू 0 आई तो एंगल कितना है, मतलब एफ बार इज परपेंडिकुलर टू 90 नहीं, टू पी बार। तो ऑप्शन देखो, एंगल कितना, ऑप्शन नंबर 3, डन। Let us go ahead with next question, लेकिन बिफोर दैट मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर आपको याद होगा, कल या परसों के ही लेक्चर में था। इफ यू लुक, px क्या था, px 2 cos t, fx माइनस 2 sin t, py 2 sin t और fy 2 cos t। मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों एक दूसरे के जैसे हो और ये दोनों भी एक दूसरे के जैसे हो, सिर्फ इन चारों में से एक ही नेगेटिव हो, एक नेगेटिव है, कौन सा, fx, बाकी सब क्या है, पॉजिटिव। तो इन दैट केस डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। 2 cos t, 2 cos t, 2 sin t minus 2 sin t 0, 2 cos t minus 2 sin t, 2 sin t, 2 sin t अगेन 0। तो अगर दो दो कंपोनेंट एक जैसे दिखते हैं और सिर्फ एक नेगेटिव है, तो फाइनली द डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो डायरेक्ट ऐसा भी सॉल्व होता है। तो एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स
given by 6 I cap plus 6 j cap minus 3 k cap and 7 I cap plus 4 j cap plus 4 k cap is। तो दो वेक्टर है 6 6 minus 3, इसको मैं बोलता हूँ a बार, तो आई कॉल दिस एज a वेक्टर 6 I cap plus 6 j cap minus 3 k cap and b vector b bar is 7 I cap plus 4 j k cap, सॉरी 4 j cap plus 4 k cap। एंगल फाइंड करना है तो क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अभी हमने देखा तो व्हाट विल बी cos थीटा a बार डॉट b बार अपॉन a b। अभी अभी देखा हमने a बार डॉट b बार a b cos थीटा, तो व्हाट इज cos थीटा a बार डॉट b बार अपॉन a b। व्हाट इज a बार डॉट b बार, ax bx प्लस क्या ay by प्लस क्या az bz अपॉन व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a, फटाफट बताओ, a x स्क्वायर प्लस प्लस और b का मैग्नीट्यूड bx स्क्वायर प्लस प्लस bz स्क्वायर। ओके गुड। व्हाट इज ax, व्हाट इज ax, कितना 6, व्हाट इज bx 7, so 6 and 7 plus what is ay 6, by what is az, what is bz 4 upon under root of ax is 6, 6 square plus 6 square plus minus 3 का square under root of 7 square plus 4 square plus 4 square minus 3 को 4, 7 4 and 4, 7 4 and 4 bx by bz। what is 6 into 7, what is 6 into 4, what is upon 6 square is 36, 36 plus 36 72 plus 9 81, 7 square is 49 plus 16 65 plus 16 81, 42 में से 12 गए तो कितने 30, 30 ना, 30 में 24 ऐड करोगे कितना, रूट ऑफ 81 कितना और कितना, 9 का टेबल पता है, 1 and 6 ये कितना है 2 and 3, तो 2 by 3, तो cos थीटा कितना आ गया, तो थीटा कितना आना चाहिए, cos इनवर्स ऑफ 2 by 3। अरे है ही नहीं आंसर में, व्हाट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ गलत नहीं है, तो फिर आंसर नहीं है, तो नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर हमको यहाँ पे ऑप्शन में cos इनवर्स के साथ साइन इनवर्स भी दिखता है, दिखता है क्या साइन इनवर्स, और फिर आपको पता है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कितना होता है फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर अगर ऐसा है तो 1 माइनस व्हाट वाज कॉस थीटा 2/3, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2/3, क्योंकि यहाँ पे कौन है कॉस स्क्वायर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 into 1 is 9 minus 4 upon 9, what is 9 minus 4, root 5 upon root 9, what is root 9, तो साइन थीटा कितना आ गया √5/3, तो थीटा कितना आएगा साइन इनवर्स ऑफ √5/3, तो साइन इनवर्स ऑफ √5/3 ऑप्शन नंबर बी डन। Next question. Next question. Next question. If mod मतलब magnitude. If magnitude of a bar cross b bar is √3 times of a bar dot b bar,
when the value of mod of a bar plus b bar is. थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा बट वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार मतलब कौन? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर आर बार को लिखते कैसे हो आप? ए बार प्लस बी बार। तो घुमा फिरा के इंस्टेड ऑफ सेइंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज, अगर ऐसा बोला तो आपको समझ में आ जाता ना कि क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वो डायरेक्टली बोलने की जगह पे घुमा फिरा के बोला मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट डे कीप ऑन थिंकिंग, अरे ये क्या चीज है, क्या चीज है ये? ए बार प्लस बी बार क्या था? आर बार। और मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। करेक्ट, गुड। तो इन शॉर्ट आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, दैट्स इट। अब और अगर आप देखोगे अच्छे से तो मुझे अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ से मिलेगा? तो और एक कंडीशन दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू √3 ए बार डॉट बी बार। अगर गलती से ये नहीं होता तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लेफ्ट हैंड साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर। राइट हैंड साइड पे डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर। तो वेक्टर इक्वल टू स्केलर कभी नहीं होता है। तो स्केलर इक्वल टू स्केलर होगा या फिर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर होगा। तो ये आ गया आपका मॉड मतलब क्या? स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड। व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड? ए बी साइन थीटा। व्हाट इज ए बार डॉट बी बार का मैग्नीट्यूड? ए बी cos theta. Cancel, 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 cancel. Right? What is sin theta upon cos theta? Tan theta. So sin theta upon cos theta मतलब tan theta, या तो ऐसा सॉल्व कर लो, ये आ गया √3। tan theta इक्वल टू √3। तो व्हाट इज थीटा? 60। तो थीटा इज 60 डिग्री। देयरफॉर ये जो r का मैग्नीट्यूड था, ये स्क्वायर रूट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे आंसर में वो रेज टू हाफ दिख रहा है, राइट? तो अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 60। व्हाट इज cos 60? कितना? 1/2 मतलब हाफ। तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो 2 और 2 कैंसल। तो फिर क्या बचेगा आंसर में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल रेज टू हाफ। तो आंसर में आपके पास सिर्फ इतना ही आएगा। व्हाट यू विल गेट इज दिस, ये 2 और ये 2 तो हो गया कैंसल। तो दिस विल बी योर आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल रेज टू हाफ। ऐसा कहीं तो कोई तो ऑप्शन में होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल रेज टू हाफ। ऑप्शन नंबर बी, दैट। So that's it for today.